जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। इस कार्यक्रम में मैं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सर एमओ साहब, यहाँ के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये जो शिक्षा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका मकसद ये है कि बिहार सरकार के द्वारा छात्रों, युवाओं, उनके लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। बहुत सारी योजनाएं जो बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बनाई गई है, उसको बहुत से लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानकारी के अभाव में उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो इससे पहले जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें सभी जिला के सभी प्रखंड में जिला पदाधिकारी महोदय स्वयं जाकर के लोगों से जन संवाद कर रहे थे। पब्लिक से उनके सुझाव, उनकी शिकायतों को आमंत्रित करना कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, कितना उनको लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी उनसे खुद जानकारी लेना। तो ये शिक्षा संवाद उसी प्रकार से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें स्वयं पदाधिकारीगण आपके बीच आकर के आपसे संवाद कर रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं, इसकी कितनी जानकारी आपको है या नहीं है, इसका लाभ आप उठा पा रहे हैं कि नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसी के तहत आप लोगों के बीच हम लोगों का आना हुआ है। अभी विस्तृत रूप से, बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ के शिक्षक ने आपको सभी योजनाओं के बारे में बताया जो शिक्षा विभाग के द्वारा या अन्य बिहार सरकार के अन्य विभागों के द्वारा छात्रों और युवाओं के लिए चलाया जा रहा है। उसमें से चंद योजनाओं के बारे में मैं भी आप लोगों के सामने कुछ अपना विचार शेयर करूंगा। तो उम्मीद होगी कि आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। देखिए, हम लोग अपने बचपन में देखते थे कि बहुत से स्कूलों का न ठीक से बिल्डिंग होती थी, न शिक्षक की कमी होती थी, लेकिन बिहार सरकार ने अभी कुछ साल से और अभी हाल में भी आप लोग देख रहे होंगे जो बहुत सारे प्रयास किए हैं। एक तो यह है कि सारे स्कूलों की बिल्डिंग को बेहतर बनाना, दूसरे सभी स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या उनको पदस्थापन करना। अभी आप लोग देख रहे होंगे अखबार के माध्यम से या टीवी के माध्यम से आप लोग को ये पता चलता होगा कि पिछले 70 दिनों के अंदर रिकॉर्ड पीरियड में बिहार सरकार ने 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों का पदस्थापन किया। तो इससे जहां जहां शिक्षकों की कमी थी, वो विशेषज्ञ शिक्षक हर सब्जेक्ट वार जहां जहां कमी है उसको पूरा किया जा रहा है। प्रथम चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में भी बहुत सारे शिक्षक जो है वो उनका सिलेक्शन हो चुका है, चयन हो चुका है। वो भी बेहतरीन अंदाज में बिहार लोक सेवा आयोग जो कि PDO/CO का सिलेक्शन करता है, वो उससे परीक्षा लेकर के टीचर लोगों की बहाली किया गया है। तो निश्चित रूप से आपके भी इस स्कूल में या आपके पंचायत के विभिन्न स्कूलों में नए शिक्षक आए होंगे जिनसे बच्चों को उससे लाभ मिलेगा। आप जान रहे होंगे कि पहले हम लोग देखते थे कि पहले मतलब प्रखंड में एकाध हाई स्कूल हुआ करता था, हर जगह हाई स्कूल नहीं होता था, कहीं कहीं एक जैसे प्रखंड में वो नहीं होता था। तो बच्चों को हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए दूर जाना पड़ता था। अभी सरकार ने ये व्यवस्था किया है पिछले 2-4 साल से कि हर पंचायत में एक हाई स्कूल +2 स्कूल, मतलब 11वीं और 12वीं की पढ़ाई भी वहाँ उस स्कूल में हो रही है। सरकार ने इसकी व्यवस्था कर दिया है। फिर आप ये देखिए कि पहले स्कूल दूर रहने की वजह से बच्चियों की पढ़ाई, खास तौर पर लड़के भी लड़कियां भी दोनों दूर रहने की वजह से बहुत से गार्जियन अपने बच्चियों की पढ़ाई छुड़ा देते थे। 8वां तक मिडिल स्कूल में पढ़ाई है, पढ़ाई करने के बाद वो सोचते थे कि कहाँ इतनी दूर ये जाएगी, न कोई जाने का साधन है न कुछ है, तो कैसे जाएगी। तो आमतौर पर उनकी पढ़ाई छूट जाती थी। लेकिन सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये पहल किया गया कि पहले बच्चियों के लिए साइकिल योजना शुरू किया और आपने देखा होगा इससे बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया।
बहुत से दूर दराज के गांव से भी बच्चियां पढ़ने के लिए हाई स्कूल जाने लगी और हम लोग को देखने में भी बहुत अच्छा लगता था। कई संख्या में बच्चे सब। और साइकिल योजना शुरू करने से एक और फायदा ये हुआ कि बच्चियों के अंदर कॉन्फिडेंस आया, उनके अंदर बहुत मतलब आत्मविश्वास बढ़ा उससे कि हम भी दूर जाकर के साइकिल चला करके जाके स्कूल में जाके पढ़ाई करने लगी। तो उसका आप लोगों ने देखा होगा बहुत फायदा हुआ। सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की। लेकिन एक चीज ये भी बता देना चाहते हैं, आप लोग बहुत सारे लोग होंगे इसमें जिनके बच्चों ने 9वीं क्लास बच्चे को मिली होगी साइकिल। फिर लड़का लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से उन लोगों ने शिकायत किया लड़कों ने कि सर हम लोगों को भी साइकिल मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठीक है हम लड़कों को भी देंगे, लेकिन अब यह है कि उसमें एक कंडीशन लगाया है कि 75% हाजिरी होगी तभी साइकिल मिलती है। तो गार्जियन लोगों से अनुरोध होगा कि अपने बच्चे को प्रतिदिन स्कूल भेजें। जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो आप बहुत बार होता है कि आप समझ रहे हैं कि वह स्कूल जाना है, वो हो सकता है कि जाके खेल रहा है। स्कूल नहीं जाने समय पर नहीं जाएगा तो हाजिरी उसकी नहीं बनेगी, हाजिरी नहीं बनेगी तो बहुत सारे लाभ से वंचित हो जाएगा। तो इसलिए गार्जियन की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। अगर 75% अटेंडेंस होगा तो उसको साइकिल योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने एक योजना, एक महत्वपूर्ण योजना ये शुरू की बच्चियों को प्रोत्साहन देने के लिए। पहले बच्ची के लिए किया गया, फिर बाद में लड़के के लिए भी शुरू कर दिया गया कि जो भी फर्स्ट क्लास से प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करेगा उसको 10,000 रुपया सरकार उसके खाते में देती है। तो इससे आप लोग जानते हो बहुत लोगों को मिला भी होगा। लेकिन जो लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ते, ध्यान नहीं लगाते हैं पढ़ने में, फर्स्ट डिवीजन नहीं आया और सेकंड डिवीजन आया तो उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को एक तो प्रतिदिन स्कूल भेजिए और दूसरे ये कि उनका प्रतिदिन ये देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, ध्यान से पढ़े ताकि उसका फर्स्ट डिवीजन आए और 10,000 रुपया उसको राशि मिलेगी। फिर बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक है पोस्ट इंटर में जो पास करता है उसको भी 15,000 या 20,000 कितने मिलता है इंटर पास करने पर 15,000 रुपए। फिर उसी तरह से अगर कोई बच्ची ग्रेजुएशन कर जाती है तो उसके लिए प्रोत्साहन राशि है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। देखिए सबका उद्देश्य होता है कि जैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो चाहते हैं कि बच्चा पढ़ लिख करके उसको सरकारी नौकरी लग जाए, होता है ना उद्देश्य, सरकारी नौकरी लग जाए। तो सरकारी नौकरी उसके लिए तैयारी करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना सरकार ने शुरू किया है, जो आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ मोकर में एक खुला है TRCC, जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र, उसको बोलते हैं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। उसके तहत 2-3 योजनाएं, उसके 3 योजना उसके अंदर चलती है। एक योजना तो उसकी है जो बहुत ही फायदे की योजना है, मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना। कोई बच्चा इंटर पास कर जाता है, इंटर पास करने के बाद अब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई भी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर, बैंक के लिए, रेलवे के लिए या BPSC के लिए। BPSC तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, स्नातक के बाद होता है, लेकिन और सारी कोई भी कंपटीशन के लिए तैयारी करता है तो सरकार ने ये व्यवस्था किया है कि 1,000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता उसको हर एक महीने 24 महीने तक मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छी योजना है, इसमें इसका सभी लोग लाभ उठा सकते हैं। जो भी गार्जियन है आप लोग अपने बच्चे को प्रोत्साहित करिए। इसको इंटर पास करके अब वो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जाके DRCC में उसको निबंधन कराना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए जांच आती है, जांच के बाद जब ये पाया जाता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है तो उसको मिलना शुरू हो जाता है। फिर एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 4 लाख रुपया सरकार देती है हाई एजुकेशन के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए। जैसे आप अगर ये समझते हैं किसी के गार्जियन गरीब है, उतना ज्यादा खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो उसके लिए वो ये इस योजना का लाभ ले सकते हैं जाकर के। 4 लाख रुपया पढ़ाई करने के लिए, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर, बहुत कम ब्याज पर वो दिया जाता है। बच्चियों के लिए और विकलांग के लिए सिर्फ 1% उसका इंटरेस्ट लगता है, और वो भी कब देना है, बाद में दिया जाएगा, पढ़ाई के बाद चुकता करिएगा।
पढ़ाई के बाद वो लोन जो होता है ना पढ़ाई के बाद दीजिएगा, तो ये फायदा है। फिर हर प्रखंड में एक कुशल युवा केंद्र खोला गया है, उसमें 3 महीना का कंप्यूटर का कोर्स कराया जाता है, फिर अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है, फिर उसके अलावा और कोई ये सिखाया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी योजना है। कोई जरूरी नहीं कि आदमी पढ़ लिख करके सबको नौकरी मिल ही जाए, क्या सबको मिल जाती है नौकरी? नहीं मिलती है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। अच्छा, नौकरी भी अभी आप देखिएगा जो पिछले साल भर से जितनी बहाली हुई है सरकार कर रही है, और भी अगले 1 साल में बहुत सारी बहालियां होने वाली हैं। सिर्फ ये नहीं कि शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में तो हो रही है, स्वास्थ्य विभाग में और भी अलग अलग विभागों में हो रही है। तो अगर आपके बच्चे अगर इसकी कोशिश करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी। फिर देखिए सरकार ने व्यवस्था ये किया है, बहुत सारे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, सरकार ने अभी व्यवस्था किया है। तो सरकार ने बिहार के सभी 38 जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, हर जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, ताकि जो बच्चा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, इतनी ज्यादा सीट अभी है कि अगर तैयारी करे बच्चा तो इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हो जाएगा। सरकार का प्रयास यह है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। अभी बहुत सारे लगभग 12-13 जिला में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला जा चुका है, और भी जिलों में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। सरकार का प्रोग्राम है, सरकार का कार्यक्रम है कि आने वाले वर्षों में सभी जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा। तो जब बच्चे जब इसके लिए तैयारी करेंगे तो हमारे अब उनके लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे पहले दूसरी जगह जाना पड़ता था, बिहार में सीट कम थी। हम लोग जब पढ़ते थे तो पूरे बिहार में 400 या 450 सिर्फ इतनी मेडिकल की सीट रहती थी। लेकिन अभी अगर आप देखिए तो इतनी ज्यादा सीट है कि अगर अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो निकाल लेगा, अच्छा स्टूडेंट रहेगा तो जरूर निकाल लेगा। तो ये इसके लिए आपको प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज, हर जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया है। हर जिला में सरकार ने जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए टाइप खोला है, उसमें शिक्षक DLED की पढ़ाई हो रही है, BL की पढ़ाई हो रही है सरकारी कॉलेजों में। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, शर्त यह है कि पढ़ने वाला होना चाहिए और उसको जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी होगी तो वो करेगा। अच्छा, फिर यह है कि मान लिया बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कोशिश के बावजूद सरकारी नौकरी नहीं होती है तो भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने उसके लिए व्यवस्था किया बिहार उद्यमी योजना। बिहार उद्यमी योजना में सरकार 10 लाख तक का लोन दे रही है। 10 लाख तक का लोन ले करके आप चाहिए तो अपना उद्यम लगा सकते हैं, अपना कारखाना लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले जांच आई थी, हम लोगों ने भी अपने देखा, अपने मेरे ब्लॉक में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इसका लाभ लिया है। लाभ लेकर के जैसे बहुत आदमी, कुछ आदमी जो है अपना टेंट का ये कारोबार खोल लिया, टेंट का कारोबार कर लिया, किसी ने कोई है जो आटा चक्की खोल लिया, कोई धान की चावल की मिल खोल रहा है। इस तरह से बहुत सारा जो काम के लिए सरकार बिहार उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चला रही है। तो यही जन चीजें हैं। उसके अलावा आपको जो बुकलेट दिया गया इसमें बहुत विस्तृत रूप से एक योजना देखिए बच्चों के लिए, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो बिहार लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग, जिसके द्वारा लोग BDO, CO, DM, SP बनते हैं, उसके लिए कि अगर कोई बच्चा आपका BPSC की तैयारी कर रहा है, अगर वो पिछड़ी अनुसूचित जाति इसका है, अगर वो पास करता है, खाली PT परीक्षा उसकी पास करता है तो 50,000 रुपया सरकार BPSC में देगी, मेंस की तैयारी करेगी। फिर अगर UPSC की तैयारी कोई कर रहा है, अगर वो PT पास कर जाए, पहली जो परीक्षा उसकी होती है, अगर परीक्षा हो जाती है तो 1 लाख रुपया देता है मेंस की तैयारी के लिए। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, एक आप प्रयास करिए और सरकार जो है साथ देने के लिए तैयार है। यही